क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 14 सफाई का रखें ख्याल। सबसे पहले ये बताइए कि गली में फलों के छिलके फेंकने से क्या होता है। गली में फलों के छिलके फेंकने से गंदगी फैलती है। गंदगी का क्या नुकसान होता है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। क्या आप जानते हैं गंदगी फैलाने से मलेरिया, मियादी बुखार और इसहाल या डायरिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अब आइए तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। झूले, डब्बे, कूड़ा करकट, चिमट, इर्द गिर्द। सबक पढ़कर बताइए कि उस्तानी साहिबा को किस बात पर अफसोस हुआ। बच्चों ने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंके तो उस्तानी साहिबा को बहुत अफसोस हुआ। मक्खियाँ कूड़े पर बैठे तो क्या होता है। मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो उसे जरासीम चिमट जाते हैं। जब वो मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं तो उन पर अपने जरासीम छोड़ जाती हैं। ये सबक पढ़कर आपने क्या सीखा है। हमने सीखा कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इर्द गिर्द गंदगी हो तो उससे बीमारियां फैलती हैं। अब इस सबक की मश्क हल करते हैं। नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। जरासीम, ना नज़र आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं। कूड़ा करकट, गंदगी। कूड़ेदान, कूड़ा डालने का डब्बा। वादा, जो कहा जाए उसे पूरा करना। आइंदा, मुस्तकबिल में आने वाला वक्त। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाए। बच्चे सैर के लिए बाग में आए थे। दुरुस्त। पार्क में झूले थे। दुरुस्त। बच्चों ने खाने के बाद छिलके कूड़ेदानों में डाले। गलत। कूड़े करकट से गंदगी फैलती है। दुरुस्त। बच्चों ने अपनी उस्तानी की बात पर अमल करने का वादा किया। दुरुस्त। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पार्क में क्यों गंदगी फैल गई। जवाब है, बच्चों ने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंक दिए, इसलिए पार्क में गंदगी फैल गई। कूड़ा करकट बाहर फेंकने से क्या नुकसान होता है। बाहर फेंके हुए कूड़े पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं और बीमारियाँ फैलाने का सबब बनती हैं। अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें गलियों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, दिया गया वाक़या सुनें और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब दें। रियाज के सामने एक बुढ़िया जा रही थी। अचानक बुढ़िया को ठोकर लगी। बुढ़िया ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका सामान इधर उधर बिखर गया। रियाज जल्दी से बुढ़िया की तरफ गया। उसने बुढ़िया की उठने में मदद की, फिर सारा सामान समेटकर थैले में डाल दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने रियाज को दुआएं दी। बुढ़िया ज़मीन पर क्यों गिर गई। बुढ़िया ठोकर लगने से ज़मीन पर गिर गई। रियाज ने बुढ़िया की किस तरह मदद की। रियाज ने बुढ़िया की उठने में मदद की और सारा सामान समेट कर दिया। बुढ़िया ने रियाज को दुआएं क्यों दी। क्योंकि रियाज ने बुढ़िया की मदद की थी, इसलिए बुढ़िया ने रियाज को दुआएं दी। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए अल्फाज गौर से सुने। मिसाल के मुताबिक पहला रुकन तब्दील होने पर नया बनने वाला लफ्ज़ मुअम्मे में से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने लिखें। माला, काला, दादी, वादी, घोड़े, थोड़े, मोटा, छोटा, माली, डाली, बाजा, राजा। अब अगला सवाल कवायद के बारे में है। ख़त्मा, सवालिया और सख्ता के बारे में। ख़त्मा, सादा जुमले के आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। ठीक है। सवालिया, सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया की अलामत लगाई जाती है। सख्ता, सख्ते की अलामत एक छोटे वक्फे के तौर पर इस्तेमाल होती है। पार्क बहुत खूबसूरत था, ये सादा जुमला है, इसके आखिर में ख़त्मा लगेगा। क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, ये सवालिया जुमला है, इसके आखिर में सवालिया लगेगा। बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान लाए थे, तो इसमें फल और जूस के दरमियान में वक्फे के लिए सख्ता का इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 6 है, जुमलों को पढ़कर सवालिया, ख़त्मा और सख्ता का निशान लगाएं और सामने दोबारा जुमला लिखें।
हम पाकिस्तानी हैं, आखिर में आएगा खत्मा। अब्बा जान ने आम, सेब और केले खरीदे, इसके आखिर में खत्मा लगेगा और दरमियान में सख्ता का इस्तेमाल होगा। क्या तुमने सबक पढ़ लिया है, इसमें सवालिया निशान लगेगा। हम बलूचिस्तान कब जाएंगे, इसके आखिर में सवालिया निशान लगेगा। कराची, हैदराबाद और सखर सिंध में हैं, इसमें कराची और हैदराबाद के दरमियान में सख्ता का इस्तेमाल होगा और आखिर में खत्मा लगेगा। सवाल नंबर 7 है, पढ़ें और मिसाल के मुताबिक सितारों की तादाद को लफ्ज़ी और हिंसी गिनती से मिलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल नंबर 8 है, फ़र्ज़ करें कि आपके घर के सामने पार्क है। पार्क को साफ़ सुथरा रखने और इसकी हिफाजत के लिए नीचे दी गई जगह पर हिदायत लिखें। यहाँ फूल तोड़ना मना है। कूड़ा कूड़ेदान में डालें। झूला झूलते वक्त बच्चों का ख्याल रखें। तो ये था आज का सबक। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।